तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसी एकता के संबंध में भविष्यवक्ता से लेकर दुनिया के लोग क्या राय रखते हैं, किस लक्षण और किस प्रमाण के आधार पर स्वीकार करेंगे, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। उस भारतीय विश्वविमान के लक्षण प्रमाण देखें क्या कहते हैं। जो अपने आप से प्रेम करते हों, जीवन का मूल्य समझते हों, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य गहन विचार करना चाहिए। जो शब्द के भाव में डुबकी लगाते आए हैं, वे शब्द रस का आनंद उठाए हैं। आशा है आप विश्व के महान भविष्यवक्ताओं, ज्योतिषियों, अतीन्द्रिय दृष्टाओं के इन गूढ़तम शब्दों पर अवश्य विचार करेंगे, जो भारत के प्रति अपनी आस्था व विश्वास जाहिर कर रहे हैं। आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्हीं सभी बातों पर अक्षरशः ध्यान देना चाहिए। यदि भारतीय दर्शन जो पूर्व के धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों व राजनीतिक संविधान में जो वर्णित है, उसकी वे मांग करते होते तो सारे विश्व के लोग उठाकर ले जाते और जीवन में अपनाकर अमन, चैन व शांति से जी रहे होते। किंतु पूर्व की संहिताएं उन्हें स्वीकार नहीं है। कुछ भारत से नई आचार संहिता, धर्म संहिता, राजनीतिक संविधान चाहते हैं एवं नई जीवन विद्या की उन्हें मांग है। उनको विश्वास है कि भारत अवश्य देगा। आशा लगाए इंतजार कर रहे हैं। उसके लक्षण प्रमाण के साथ वह जो संहिता व सिद्धांत देगा, उसकी वे गुहार लगा रहे हैं। किंतु आप भारतीय होकर उनकी गुहार को अनसुना तो कर ही रहे हैं, उल्टा उनसे पुयापा मांग रहे हैं। यह अशोभनीय बात। आइए लक्षण प्रमाण के साथ उनकी बातें सुने, वे क्या कह रहे हैं। श्री रावल जी हैं, जो भविष्यवक्ता हैं। कहते हैं, संसार एक धर्म, एक संस्कृति और एक शासन के लिए अग्रसर होने के लिए बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी भारत की होगी। प्रोफेसर कीरो जी ये भी भविष्यवक्ता हैं। इनका कथन है, एक नई सभ्यता का उदय होने जा रहा है, जो चिरकाल तक धरती के लोगों को देश, धर्म, वर्ण, संप्रदाय से ऊपर आत्मा के मानवीय सिद्धांतों पर आबद्ध रखेगी। रोमियो रोला जी का कथन है, मुझे विश्वास है
कि भारतवर्ष एक बार फिर सारे विश्व को ज्ञान का आलोक देगा। जीन डिक्सन तो यहाँ तक कह रही हैं, जिनकी 100% भविष्यवाणियां सच हुई हैं। उनका कथन है, 5 फरवरी 1962 को एक ऐसे बालक का जन्म हो चुका है जो संसार का नया कायाकल्प करेगा, संप्रदायों की संकीर्णता को मिटा देगा और एक सार्वभौम विश्व धर्म की स्थापना करेगा। उसके हाथों से नए युग की आधारशिला रखी जाएगी। जूल वर्न ज्योतिषी होते हुए भविष्यवक्ता भी हैं। उनका कथन है, मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह विश्व नेता 5 फरवरी 1962 को ही आया है, किंतु आया अवश्य है, जो सहज ही संप्रदायी मजहबों की दीवार गिरा देगा और सार्वभौम सिद्धांत देकर धर्म के कैद से मानव एवं ईश्वर को आजाद कर देगा। आत्मिक विकास के लिए विज्ञान की तरह अध्यात्म को प्रतिबंध रहित कर साथ ही एक नए धर्म की नींव रखेगा, जिसमें पुराने सभी धर्म समाहित होंगे। आगे नियो क्रिश्चियन, ये भी भविष्यवक्ता हैं। इनका कथन है, वह जीवन विद्या का वैज्ञानिक होगा, राजनीतिक दृष्टि से वह विश्व का नागरिक होगा, आर्थिक दृष्टि से मानवीय गुणों को भौतिक संपत्ति से अधिक महत्व देने वाला होगा, वह जीवन विद्या का सबसे बड़ा ज्ञाता होगा। निस्ट्राडेमस, जिनकी बात आप बार बार सुनते रहते हैं, अपनी सेंचुरी पुस्तक में उनने बहुत सी बातें कही है। उनका कथन है, वह महामानव उस देश के मध्य में पैदा होगा जो 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा होगा। ज्योतिषी कन्हैया लाल दुबे जी कहते हैं, उसके जीवन में विश्व गुरु, विश्व योगी, विश्व सम्राट का योग होगा। जीन डिक्सन का कथन है, वह सभी धर्मों का ज्ञाता होगा या कि संस्थापक, संचालक होगा, अपने जीवन के सभी परतों को जानता होगा, सत्य ही उसका शास्त्र होगा। फिर निस्ट्राडेमस कहते हैं, एक ऐसे सूत्र को जन्म देगा जो सबको एक सूत्र में बांध देगा। भारत पुनः विश्व को अमन चैन का संदेश देगा। भारत जगत गुरु होगा। ठाकुर दयानंद अपनी पुस्तक सर्वधर्म संभाव पुस्तक में लिखते हैं, वह एक ऐसी मानव संहिता देगा जिसमें विश्व मानव धर्म संहिता, विश्व सांस्कृतिक आचार्य संहिता एवं विश्व शासन संविधान की त्रिवेणी एक साथ बहेगी। आप सुनते रहें और विचार भी करते रहें। इनको एक एक शब्दों पर गहन चिंतन करें। निस्ट्राडेमस आगे कहते हैं, ठहरो, स्वर्ण युग आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारे पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। फिर आगे कहते हैं, वह हिंदुस्तानी महान तत्व दृष्टा
सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा, समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा। किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। फिर आगे कहते हैं, सभी को समान कायदा, नियम, अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा। मैं एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूँ, वह सायरन। उस धार्मिक नेता को वो सायरन कहते हैं। नया ज्ञान आविष्कार करेगा। ध्यान दीजिएगा, वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर है, उसी नाम वाले देश में जन्म लेगा। वह न क्रिश्चियन, न मुसलमान, न जीव होगा, वह निस्संदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से महत्तर बुद्धिमान होगा और अजिंक्य होगा। उससे सभी प्रेम करेंगे। उसका बोलबाला होगा, उसका भय भी रहेगा। कोई भी अपंकृत करना नहीं सोचेगा। सायरन धर्म नेता अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है। उसके साथ अन्य और विशेषण उसे मंजूर नहीं होगा। आगे फिर क्या कहते हैं? कहते तो बहुत कुछ है, पर आपको मूल बातें यहाँ बताई जा रही हैं। आप गोता मारेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। वह अधेड़ उम्र में तत्वज्ञान का ज्ञाता तथा ये होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नस्ट्राडेमस कि उसका नया उपाय, साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश में करने वाला गाड़ू मंत्र से महाविषैले सर्प को वश में कर लेता है। वह नया उपाय, नया कायदा बनाने वाला तत्ववेत्ता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूँ। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस दिव्य कल्प अर्थात उस देश में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी, अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को होगा, जैसे जालिम सर्पिणी को वश में किया जाता है। वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेजपुंज होगा। वह मैं नस्ट्राडेमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि वह कुंडली शक्ति धारण किए हुए है। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह सायरन जिस महासागर के द्वीप कल्प है, उसी देश के नाम पर महासागर का नाम है। विशेषता यह होगी कि भुजंग सर्पिणी शक्ति कुंडलनी शक्ति का पूर्ण परिचित होगा। वह सायरन उदार मन वाला, कृपालु, दीप्यमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी आदि पुरुष का अनुयायी होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी। फिर आगे कहते हैं, निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्वज्ञाता के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्द को किसी नेता या किसी धार्मिकता पर जोड़कर, किसी व्यक्ति पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं छाती ठोंकर शब्द कह रहा हूँ। मेरा सायरन का कर्तव्य और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस 2006 साल आने दो। इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन सायरन ही देगा। अंतिम बात उनकी है, 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी
ओर से नहीं, बल्कि सायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से सारा बदलाव होगा ही होगा। उसमें बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वद्रष्टा तथा जग का तारनहार, जगत जेता होगा। एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है, उससे भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। वह सत्पुरुष का अनुयायी होगा, वह एक अद्वितीय संत होगा। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे आंतरिक साक्षात्कार उस सायरन का हुआ है। सेंचुरी ग्रंथ, नोस्ट्राडेमस, फ्रांस के रहने वाले। प्रोफेसर कीरो इंग्लैंड के हैं, उनकी भाषा, उनके विचार सुने। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। श्री बेजी जी कहते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, माया संग्रह की दौड़, लूटपाट, नेताओं का अन्यायी हो जाना, बहुत से उत्पाद देखने को मिलेगा। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, मातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जात की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। जेन डिक्सन फिर कहती हैं, यहाँ 20वीं सदी के अंत में पहले विश्व में घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जन्मेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका की रहने वाली, एक और अमेरिका के रहने वाले हैं श्री एडरसन, ज्योतिषी और भविष्यवक्ता। 20वीं सदी के अंत, 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के देहात का एक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा, एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तथा विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। श्री गेरॉर्ड क्राइसे हॉलैंड के हैं, उनके कथन हैं, ये भी भविष्यवक्ता, ज्योतिषी हैं और तीनदृष्टा हैं। 20वीं सदी के अंत में 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए विदा कर देगा। आगे सुने, देखें। श्री चार्ल्स क्लार्क अमेरिका के हैं। 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति से सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर उसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। वह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। ज्योतिषी महिला श्रीमती बोरिस्का, यह हंगरी के रहने वाली हैं। इनका कथन है,
भारत में उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। प्रोफेसर हरार इजराइल के रहने वाले हैं। ये भी बहुत उच्च कोटि के भविष्यवक्ता हैं। भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्म निष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। श्री आनंदाचार्य ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनके भी विचार देखें। सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार्य संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका तत्वज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। मित्रों, ये बातें अभी बहुत हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी गई। अब हमारा आपसे निवेदन यही है कि पहले इसको समझें, फिर शोध करें, फिर जो आपको विवेक सम्मत लगे, आपका विवेक जो आपको आदेश करे वह करे। कहीं भटके नहीं, क्योंकि विश्व की निगाहें भारत पर है और भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कमजोरी का फायदा उठाकर, या यूँ कहें आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर, या आपकी आस्था श्रद्धा का फायदा उठाकर और अपने आप को कुछ ऐसा पेश करते हैं, तो आप उन्हें स्वीकार तब करें जब इतने सारे प्रमाण कहीं उनमें मिले, या इतने सारे विश्व के लोग जो कुछ कह के गए हैं, यदि आज तक उनकी कोई बात झूठी नहीं हुई तो ये बात कैसे झूठी हो सकती है। और वह भी पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के दार्शनिक, पूरे विश्व के भविष्यवक्ता, पूरे विश्व के ज्योतिषी, अतीन्द्रिय दृष्टा एक साथ एक ही तरह की बातें कहते आ रहे हैं और उम्मीद किए बैठे हैं, तो यह बात झूठी नहीं हो सकती, सच होकर ही रहेगी। और यदि आप खोजेंगे तो हो सकता है मिल भी सकती है, और सच तो होगी ही, झूठ नहीं हो सकती। कभी उनकी वचन झूठ नहीं हुए तो आज कैसे होंगे। आप खोजें, शोध करें, प्रयास करें, और अपने को यदि पा जाएं, उनके साथ में एक कदम चलकर आप भी भागीदारी निभाएं और स्वर्णिम पृष्ठों में अपना नाम अंकित कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ बस आज इतना ही। सादर जय जगन्नाथ।